हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो अपडेट लेकर के मैं आया हूँ, जो सीबीटी 1 की जो परीक्षा हुई है आरआरबी एलपी की, और अब सीबीटी 2 की जो परीक्षा होने वाली है, अभी नहीं होने वाली है, जो उसके बारे में एक अखबार की कटिंग में न्यूज़ वायरल हो रही है कि आरआरबी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत जल्दी इसी माह में आ जाएगा। एंड एंड तक, इसी माह के जनवरी के एंड तक आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। और सीबीटी 2 की परीक्षा के बारे में जो बताया गया है उसमें, तो मैं आपको आसान भाषा में बता दूं, उसमें ये कहा गया है कि आपको जो सीबीटी 1 का जब भी रिजल्ट आएगा और उसके बाद में आपको सीबीटी 2 की परीक्षा के लिए अच्छा टाइम दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको 15 से या 1 महीने के 15 या 1 महीने के बीच में ही आपको परीक्षा सीबीटी 2 की करा दी जाए, ऐसा नहीं होगा। उसमें बोला गया है उनके द्वारा कि आपको 1-2 महीने का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए। और ये बात सही भी है, आपने रिजल्ट दिया नहीं है, आंसर की भी जो दी है उसके बारे में अभी सही से अपडेट दिया नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी क्वेश्चन गलत भी थे। तो अभी जो सही से आंसर की आनी थी वो भी नहीं आई है, और जो फाइनल आंसर की जो आती है उसके बाद में सीबीटी 1 का रिजल्ट का भी अता पता कुछ भी नहीं है। जो आपने अभी कटिंग वायरल हो रही है, इसका क्या सच है क्या नहीं है, इसके बारे में अभी पूरे सही से नहीं कहा जा सकता कि इसी माह में रिजल्ट की पूरी पूरी संभावनाएं, ये अखबार की कटिंग है। जब तक रेलवे का कोई नोटिस नहीं आ जाता तब तक ये सभी बातें सही नहीं मानी जा सकती हैं। लेकिन हाँ, इस माह के अंदर पूरी पूरी संभावना तो हो सकती है रिजल्ट आने की। और आपसे मैं ये जो सीबीटी 2 की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके 30 से लेके 40 के बीच में नंबर हैं, उन सभी स्टूडेंटों को मैं बता दूं, वो अपनी सीबीटी 2 की तैयारी आराम से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। उन्हें बेफिक्र होकर के तैयारी करनी चाहिए, कोई डर नहीं है। 30 से 40 के बीच में आपके अगर नंबर हैं तो, और 30 से भी कम जो एससी और एसटी में जो कैटेगरी में आते हैं उनको भी बता दूं, जिनके 30 नंबर भी हैं और 30 से लेके 35 के बीच में भी नंबर है, उनके भी सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस है, पूरे ही नहीं 101% चांस है। अपनी आराम से तैयारी कर सकते हैं सीबीटी 2 की। और देखो, जो प्री पेपर में हुआ उसकी गलती को आगे भुला करके जो आपने गलती की है, लेकिन जो सीबीटी 2 की तैयारी करनी है आपको, ऐसी गलती नहीं करनी है कि वहां पर 30-35 नंबर से काम नहीं चलेगा। वहां एकदम जो भी स्टूडेंट जाएगा उसमें सेलेक्ट होगा सीबीटी 2 में, वो बहुत ही क्रीम बच्चा होगा। और वहां पर जाकर के एकदम ऐसा कंपटीशन होगा, टक्कर ही समझ लो, आपस में इतनी टक्कर होगी कि आपको जो सीबीटी 2 की कट ऑफ के लिए काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। और सीबीटी 2 के जो पेपर होता है, और उसमें जो उसका ट्रेड का जो पेपर होता है, उस पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान दें। जो कि लास्ट ईयर की जो भर्ती थी, जो पीछे जो भर्ती आई थी 2018 की, उसमें बता दूं मैं आपको, 2018 की भर्ती में काफ़ी बच्चे ऐसे अपनी जो अच्छे मार्क्स थे उनके, उसमें ट्रेड में फेल हो गए थे। और वैसे जो पेपर हुआ था, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, और जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उसमें काफ़ी अच्छे नंबर थे उनके, लेकिन वो ट्रेड में फेल हो गए थे, सोचो। और कुछ बच्चे ट्रेड में भी पास होने के बाद, उसमें भी अच्छे नंबर लाने के बाद, जो साइको में भी फेल हो गए। तो आपको पूरा पूरा ध्यान रखना, 3 स्टेज में ये पेपर खत्म होता है, तो ये समझ लीजिए आप कहीं भी खेला हो सकता है आपके साथ। तो आपको ये भूल जाना है कि आप को रिजल्ट आ जाए तभी से तैयारी करनी है, तो आपकी तैयारी कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। आप टॉपर की लिस्ट से बाहर हो जाओगे, जो टॉपर है ना वही उसमें सिलेक्शन ले जाएंगे। और जिसको एएलपी की भर्ती में अगर सिलेक्शन लेना ही है, उसने सोच ही लिया है, तो वो आज से ही तैयारी कर रहा है। जब से उसका रिजल्ट आया था, आंसर की देखी थी उसने, उस बंदे ने उसी दिन से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आप सोचो, रिजल्ट आने के बाद तैयारी स्टार्ट करोगे, किसी टीचर की बातों में आकर के आपने तैयारी को अगर स्टॉप कर दोगे। और ये आंदोलन चल रहा है ग्रुप डी के वालों का, भाई उसमें जो बच्चे हैं उन्होंने, ऐसा तो नहीं भाई 10th वाले ही हों सब बच्चे उसको फॉर्म भरने वाले, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो वो भी पार्ट प्ले ले रहे हैं, जिनका एएलपी का पेपर भी हो गया, टेक्नीशियन का भी हो गया है, और जेई का भी हो गया, उनके अच्छे अच्छे नंबर हैं। लेकिन वो शक की वजह थे कि कहीं ऐसा ना हो एएलपी में हम आँखों की वजह से निकल जाएँ, एएलपी में हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएँ, और क्या पता थर्ड स्टेज में जो साइको-वाइको होता है उसमें निकल जाएँ। तो उनके एक अंदर शक सा हो जाता है कि अगर वो उनको खुद पे विश्वास ही नहीं होता। लेकिन वो भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं कि अरे ग्रुप डी में वैकेंसी में 10th नहीं होना चाहिए, 10th प्लस आईटीआई के लिए अलग-अलग वैकेंसी होनी चाहिए।
तो ये इन सब में भाग ले रहे हैं लेकिन अपनी तैयारी पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं सभी से कहना चाहूँगा वो अपनी तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ये सब काम चलते रहेंगे लेकिन जो आपकी तैयारी है आपको एक जगह जॉब लेनी है। ग्रुप डी में ही क्यों भागना चाहते हो जब आपके एलपी में अच्छे नंबर हैं, आरआरबी, जेईई में अच्छे नंबर हैं। काफ़ी स्टूडेंट टेक्निकल की तैयारी नहीं करते तो जेईई में तो नहीं कह सकते, कुछ ही उसमें हो पाएंगे। लेकिन एएलपी का आपका क्लियर हो गया तो उसमें जाइए। आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है उसकी तैयारी करिए अच्छे से। लेकिन ग्रुप डी में 10th हो, जितनी भी वैकेंसी हो, आपको क्यों उनके बीच में लड़ना है, आपस में लड़ाई करनी है। टीचरों का काम अलग है, वो एक दूसरे का मुद्दा उठाते ही रहते हैं। अगर वो ये सब बातें ना उपजाते कि 10th के लिए अलग, अगर बच्चों को वो चाहते समझा देते अच्छे से, तो ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं समझते। हाँ, उनसे डायरेक्ट बोल दिया जाता कि आप ऐसा ना करें, आपस में लड़ाई ना करें। रेलवे का नोटिस है, उसने दे दिया है तो दे दिया है, ठीक है। जब वैकेंसी के लिए आंदोलन चल रहा था टीचरों की, जब मीटिंग हुई थी बिहार के अंदर, चेयरमैन साहब थे, तो तब भी ये बात कही गई थी। वो बता रहे थे खुद के 10th ही क्वालिफिकेशन रहेगी ग्रुप डी के अंदर। तो फिर ये आंदोलन आज क्यों हो रहा है, आपस में लड़ाई लड़ाई जा रही है। लेकिन ये बात करी जाए ना कि ग्रुप डी वालों के लिए भी वैकेंसी बढ़ा दी जाए, और जो 10th वाले हैं और आईटीआई वालों के लिए भी अलग स्पेशल वैकेंसी दे दिया है। वैकेंसी इंक्रीज करने पर आंदोलन चलना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन आप इन चक्करों में पड़ते रहे तो आपकी तैयारी एकदम ठप हो जाएगी। आप ना तो ग्रुप डी में आईटीआई भी हो जाएगी तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 10th भी रहेगी तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप लड़ते रहे तो। इतना आसान कंपटीशन नहीं है कि आप वैकेंसी बढ़ाते रहें। ये बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएंगे, 2-3 महीने में आपकी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रख लें अच्छे से, ठीक है ना। जो आज आपके साथ साइंस में खेला हुआ है ना, जो इतने टीचरों ने धुआंधार क्लास ली है, उनका घंटा भी नहीं फंसा है। मतलब फंसने की ये बात होती है जब आप पूरी बुक को ही पढ़ा दोगे तो फंसेगा ही, लेकिन स्टूडेंट के माइंड में तो इतना सेव नहीं रहता ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पूरा आप उस चीज़ को क्यों नहीं पढ़ाते जो कि डायरेक्ट एग्जाम से टच होती हैं, वो डायरेक्ट आती हैं। मतलब ऐसा उससे उसके बेस पे क्यों तैयारी नहीं कराई जाती है। आप कुछ ही क्वेश्चन उसमें आसानी से ला करके, अगर आप चाहें तो एक टॉपिक का, मैथ का जो टॉपिक है उसके इतना अच्छे से बेसिक को समझा सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते एक चैप्टर में। मैं मान लेता हूँ हर टाइप का क्वेश्चन 50 होंगे, लेकिन उसको बेसिक से अगर आप बता दोगे तो बच्चा, मैं जानता हूँ सभी जितने भी स्टूडेंट हैं वो कभी ऐसा नहीं कि आपकी क्लास के बाद उनसे कोई भी बुक सॉल्व ना हो, लेकिन उनसे सॉल्व होते ही नहीं है क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब क्लास वो मोबाइल के सामने जब वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। जब वीडियो से अलग हट जाते हैं तो उनसे होता ही नहीं है क्वेश्चन। सबसे बड़ी मुद्दा तो यही है। तो आज के टाइम में सारा भी स्टूडेंटों के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है। इसका सटीक इलाज हम बता देंगे आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हमने ग्रुप डी के बारे में वीडियो बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं, उसमें भी बताया था हमने क्या करना है। लेकिन आपको अभी बता दें कि सीबीटी 2 का जब भी एग्जाम की डेट आए, जब भी सीबीटी 1 का रिजल्ट आए एलपी का, आपको उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। जब भी होगा एग्जाम छोड़िए, भाड़ में जाने दीजिए, आ जाएगा अपना, आता रहेगा रिजल्ट। आपके 30 से 40 के बीच में नंबर हैं, आप अपनी तैयारी को धुआंधार स्टार्ट कर दें। आपको भाई मैथ तो जब भी पढ़ना है, रीजनिंग जब भी पढ़नी है, आपको वो साइंस है, साइंस जब भी पढ़नी है क्योंकि ये एलपी में भी आएगी। फिजिक्स ही पढ़नी है, उसमें बेसिक है साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है, उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ ही टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फिजिक्स पे ध्यान देना है तो आप उस पे ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इधर उधर भटकते रहे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। जैसे पीछे 5 साल से आप भटकते आ रहे हैं, ऐसा ही होता रहेगा आपके साथ। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये सब प्रॉब्लम है हमने झेली है, तब आपको हम ये सब शेयर कर रहे हैं। और ये जो आप समझ सकते हो, आपके दर्द को जो समझ सकता है वो एक स्टूडेंट ही जानता है, जो एक बंद कमरे में बैठ करके एसी चला करके, टीचर हीटर चला करके ठंड के मौसम में, वो इस फीलिंग को कभी नहीं समझ सकते। वो उनको पैसा आ रहा है, मजे आ रहे हैं। आज मुझ पे भी पैसा आएगा तो मैं तैयारी नहीं करूंगा, मैं भी आपको आराम से ये सब बताता रहूंगा, ये भी न्यूज़ देता रहूंगा, वो भी न्यूज़ देता रहूंगा। उनका पैसा बन रहा है भाई, रात दिन बैच लॉन्च होते हैं उनके। स्टूडेंट बर्बाद हो, मरे या गिरे, कुछ भी हो, उनको कोई मतलब नहीं है। एक एक नोटिस के 4-4 वीडियो बन जाते हैं, उनको नहीं पता है कि भाई बच्चे का टाइम खराब हो रहा है, क्यों हम वीडियो बनाएं। संदीप माहेश्वरी जी को जानते हो आप, उनका चैनल है, पता है उस पर उन्होंने मोनेटाइज ही नहीं किया। पता क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें जो 2 सेकंड के जितने भी ऐड आते हैं, उन ऐडों की वजह से उन्हें अपना चैनल मोनेटाइज नहीं किया। क्योंकि देश का युवा है जो, वो बर्बाद हो जाएगा। उनका टाइम तो बचेगा जो ऐड आते हैं, लेकिन इनको तो ऐड आना बहुत ज़रूरी है ना। ऐड आएंगे तो पैसे आएंगे, ऐड नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे। तो आपको ये समझना है भाई, अपने कैरियर को खुद देखना है आपको, इनको कोई मतलब नहीं है।
ये पूरे देश के टीचर सभी एक नहीं है, एसएससी का अलग है, रेलवे का अलग है, बीपीएससी का अलग है, सब कुछ अलग-अलग टीचर हैं। आपस में आंदोलन एक साथ मिलकर के नहीं करते। देश का पूरे का युवा इतना है कि आरआरबी ग्रुप डी वालों को जो लड़ाई चल रही है, बीपीएससी वाले स्टूडेंटों में लड़ाई चल रही है, देश का युवा एक हो सकता है? नहीं हो रहा। आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं, बेचारे अकेले-अकेले कुढ़ते रहते, पर ये सभी एक नहीं है भाई। एसएससी वाले टीचरों को कोई मतलब नहीं है, रेलवे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उनको पता है कि रेलवे की वीडियो बनाने से हमको काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो धुआँधाड़ सभी बनाने लग रहे हैं, एसएससी के टीचर हैं। मैं किसी का नाम लेना चाहूँगा, आप खुद जानते हैं, समझदार हैं, ठीक है? खूब मज़ा ले रहे हैं वो। व्यूज़ आ रहे हैं तो खींच रहे हैं व्यूज़ों को, क्योंकि बच्चे जोड़ रहे हैं ना, अलग-अलग चैनल बन रहे हैं सब उनके। एक चैनल पे अच्छे से नहीं पढ़ा सकते, 2 चैनल बनेंगे तो 2 जगह से पैसा आएगा। बर्बाद कौन हो रहा है? आप। 2 घंटे भी पूरे दिन में दे देते हो, अलग-अलग चैनल पे वीडियो देखते हो, तो भाई क्या पढ़ा तुमने? घंटा पढ़ लिया। 8 घंटे भी ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही। 8 घंटे तो छोड़ो, 5 घंटे भी ढंग से नहीं पढ़ते आप बुक से। और जिस दिन आपने अपनी बुक को अपना हथियार बना लिया और बुक से आप पढ़ने लग गए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। वीडियो देख के आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। खुद से प्रैक्टिस करने से ही सिलेक्शन हुआ है। कितने भी महापुरुष देख लीजिए, कितने भी कुछ भी देख लीजिए, कितने भी क्रिकेटर देख लीजिए, उनके पीछे की कितनी मेहनत रहती है, कितनी प्रैक्टिस रहती है, सोचते हो? तभी वो इतना आगे बढ़ते हैं। आपको भी ऐसा ही करना है, बुकों से दिल लगाइए, बुक से। टीचरों से दिल लगाने से कुछ नहीं है। वो मैडम आती हैं, वो बढ़िया पढ़ाती हैं, वो टीचर आते हैं, वो बढ़िया पढ़ाते हैं, उनसे मोह मत लगाइए। आपको अपनी बुकों से तैयारी करनी है, जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। और ये बात जितना जल्दी आप समझ लोगे, उतना जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, जो करना करिए, ठीक है? हमको ये अपडेट देनी थी, ठीक है? नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।